वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑल राउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 14 से 20 मार्च 2022 के वीकली करंट अफेयर्स, सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन के वेबसाइट पर विजिट करके पीडीएफ और अन्य बहुत सारे स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जरूर विजिट करें वहाँ पे। दोस्तों, ये वीकली क्लास कल संडे को ही होना था लेकिन नहीं हो पाया, तो आज हम लोग इसको पूरा करेंगे। फिर बाकी क्लास जैसे हैं वैसे चलेंगे और बाकी आप लोग के कमेंट्स जैसे रहेंगे उस अनुसार और क्लास में नए क्लास भी लाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। दोस्तों, यहाँ पे हिंदी में दिख रहा है क्वेश्चंस, इंग्लिश में भी है हूबहू सब उसी का ट्रांसलेटेड। तो जिनको भी इसका पीडीएफ हिंदी या इंग्लिश में चाहिए सभी का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं टार एजुकेशन के वेबसाइट पर विजिट करके। चलिए, तो हम लोग को जहां जरूरत पड़ेगा इंग्लिश वाले को भी देखेंगे। फिलहाल मोस्टली क्वेश्चन हिंदी में ही हम लोग देखेंगे क्योंकि इसी के ज्यादा व्यूअर्स हैं हमारे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम आपको चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला चिकित्सा शहर मेडिकल सिटी बनाने का घोषणा हुआ है? तो ये पुणे में हुआ है, महाराष्ट्र में है पुणे। वहीं पे एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के विशेष उपचार प्रदान करने के लिए पुणे में ये भारत का पहला है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत का पहला चिकित्सा शहर अर्थात मेडिकल सिटी, जिसको नाम दिया गया है इंद्रायणी मेडी सिटी, स्थापित करने का घोषणा हुआ है। इसमें क्या होगा? अस्पताल, मेडिकल रिसर्च सेंटर, फार्मास्यूटिकल, मैन्युफैक्चरिंग, वेलनेस एंड फिजियोथेरेपी इत्यादि सभी सुविधाएं जो होंगे जो मेडिकल से होती है संबंधित सब कुछ मिलेंगे, इसलिए इसका नाम है मेडिकल सिटी और ऐसा भारत का पहला है। महाराष्ट्र के पुणे में है, तो देखते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, 1 मई 1960 को राज्य की स्थापना, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और दोस्तों, ये वीकली करंट अफेयर्स क्लास है तो इसमें नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं, तो थोड़ा सा क्लास हम लोग फास्ट लेके चलेंगे। जिनको भी ज़्यादा फास्ट लगे क्लास तो यूट्यूब के सेटिंग में आप अगर मोबाइल में है तो मोबाइल पर है तो यहाँ पे, और पीसी पर है तो यहाँ पे सेटिंग मिलेगा, वहाँ से प्लेबैक स्पीड को अपने हिसाब से और स्लो या फास्ट कर सकते हैं। और ये चूंकि वीकली है, हर ये जितने भी प्रश्न यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे उन सभी को विस्तार से एमसीक्यूज फॉर्मेट में, और साथ में ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिख रहे हैं काफ़ी विस्तार से हम लोग डेली करंट अफेयर्स क्लास में जुड़ते हैं और उसमें चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा उतना चर्चा करके नहीं चलेंगे, नहीं तो फिर वीकली वन लाइनर और एक्स्ट्रा फैक्ट में फिर फर्क क्या रह जाएगा, काफ़ी लंबा क्लास हो जाएगा। तो विस्तार से बहुत अच्छे से बहुत कुछ अगर सीखना है, जल्द से जल्द आपको एग्जाम्स क्रैक करना है और उसमें करंट अफेयर्स में आपको समझिए तो मैं क्या शब्द कहा जाए, महारत हासिल करनी हो तो आप डेली करंट अफेयर क्लास टार एजुकेशन का रोज सुबह में जरूर जुड़े। यहाँ पे हो सकता है मैं कुछ पॉइंट्स को नेगलेक्ट करके चलूंगा, ज़्यादा ध्यान दूंगा प्रश्न पर, क्योंकि ये सब काफ़ी चर्चा करके वीक डेली में हम लोग कर चुके हैं और करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज, हाल ही में किसे ऑयल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अर्थात सीएमडी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है, घोषणा किया गया है इसका? तो ये है डॉक्टर रंजीत राठ। इनको जो मौजूदा अभी चेयरमैन और प्रबंध निदेशक पहले से हैं सुशील चंद्र मिश्रा, इन्हीं का स्थान लेंगे और ये 30 जून को सेवानिवृत्त होंगे इसी वर्ष। उसके बाद इनको इस पर नियुक्त शपथ ले लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे इस पद पर। चलिए ऑयल इंडिया के बारे में देख लेते हैं। इसका स्थापना 18 फरवरी 1959, हेडक्वार्टर दुलियाजन असम में जो है वहीं पे है। और अभी तो है सुशील चंद्र मिश्रा इसके सीएमडी, नेक्स्ट हो जाएंगे वही जो प्रश्न में आपको बताया गया रंजीत राठ 30 जून 2022 से। ये सभी देखिए कितने क्लियर करके आपको चला जा रहा है कि कंफ्यूजन न हो। हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस और पाई डे अर्थात इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे और पाई डे, पाई जो ये मैथ में ये हम लोग सिंबल इसको यूज करते हैं जिसका वैल्यू 1 पाई बराबर कितना होता है 3.141, तो ये दिवस मनाया जाता है 14 मार्च को मनाया गया है। और इसके बारे में और कुछ ये आप फैक्ट्स यहाँ पढ़ सकते हैं जो कि मैंने शुरू में ही बताया। इसका कारण डेली करंट अफेयर क्लास में ये सब चर्चा कर चुके हैं हम लोग काफ़ी डिटेल में। यहाँ पे ज़्यादा मोस्टली ध्यान देंगे हम लोग प्रश्न पर और थीम वगैरह और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर ही, बाकी काफ़ी डिटेल से जाने के लिए आप डेली करंट अफेयर्स क्लास से जरूर जुड़ें। दोस्तों, मॉर्गन स्टैनली के द्वारा वर्ष 22-23 के लिए भारत का जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया गया है? 7.9%। चलिए, और ये मॉर्गन स्टैनली अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क शहर में है, यूएसए में। चलिए, हाल ही में किसे चिली के नए और सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है गोब्रियल बोरिक फॉन्ट, 36 वर्ष मात्र उम्र है इनका।
ये चिली के नए राष्ट्रपति और सबसे युवा राष्ट्रपति भी नियुक्त इनको किया गया है अगले 4 वर्ष के लिए। और ये सेबेस्टियन पिनेरा का स्थान लेंगे। चिली के बारे में देखिए, सेंटियागो इसका राजधानी है, मुद्रा वहाँ पे चिलियन पेसो चलता है। प्रेसिडेंट गैब्रियल बोरिक फोंट अब जो बनने वाले हैं प्रश्न में वही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है? तो गांधीनगर में। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, वहीं पे राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इसको इंग्लिश में कहेंगे का उद्घाटन किया गया है। गुजरात का स्थापना 1 मई 1960 को इसका राजधानी गांधीनगर ही है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं और राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट है, हाल ही में 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अहमदाबाद में, ये भी गुजरात में ही है। वहाँ पे भी इसका, और वो भी मोदी जी के द्वारा ही इसका आयोजन किया गया है। 11वां खेल महाकुंभ का उद्घाटन गुजरात के बारे में भी जस्ट ऊपर हम लोगों ने देख लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है? तो ये महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड अर्थात MCL, याद रखिएगा, कोल इंडिया लिमिटेड का इकाई है ये महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड। कोयला मंत्री भी कौन है? श्री प्रहलाद जोशी, और इनके पास संसदीय कार्य मंत्री और खान मंत्रालय का भी इनके पास जिम्मेदारी है, मंत्री हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने जर्मन ओपन 2022 में पुरुष एकल वर्ग में रजत पदक जीता है? तो ये लक्ष्य सेन है, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। आपसे ये भी पूछा जाता है लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है, और कुछ ये नहीं भी पूछा जाए तो ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इन्होंने ये जीता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और इसका आयोजन, जर्मन ओपन 2022 का आयोजन थाईलैंड के मुलहेम में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी फॉर्च्यून इंडिया नेक्स्ट 500 लिस्ट ऑफ द ईयर 2022 में जगह पाने वाली एकमात्र दूरसंचार कंपनी कौन है? रेलटेल, सार्वजनिक क्षेत्र की ये कंपनी है, रेलवे के द्वारा चलाया जाता है। और ये इसमें इसको 500 में जगह मिला है, लेकिन कहाँ पे? 124वें स्थान पर। रेलटेल के अलावा IRCTC, जिससे आप लोग टिकट बुकिंग करते हैं, भोजन ऑर्डर करते हैं ट्रेन के सफर में, तो ये इसका रैंक 309वां है इसी में। और ये भारत एकमात्र रेलवे PSU है, PSU। चलिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है बहुत लोग को नहीं मालूम होगा, नहीं मालूम है तो भी, मालूम है तो भी आपको कमेंट में बताना है। मालूम है वो लोग तो बताएंगे ही, नहीं मालूम है वो आज सर्च करेंगे और हमेशा के लिए माइंड में इसको शिफ्ट भी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत कौन सा राज्य पूर्ण टीकाकरण की सूची में पहला स्थान हासिल किया है? उड़ीसा। मिशन इंद्रधनुष 4.0 केंद्र सरकार का ये पहल है। इसके तहत कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ सफल टीकाकरण के अलावा 90.5% टीकाकरण हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उड़ीसा। चलिए, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल गणेशी लाल हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं? ऋषभ पंत। 13 मार्च 2022 को श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट क्रिकेट में ये ऋषभ पंत के द्वारा, जो हम लोग के क्रिकेट सीनियर क्रिकेट टीम में विकेट कीपिंग और बैटिंग दोनों करते हैं, इन्होंने ही मात्र 28 बॉल में 50 रन अर्थात अर्धशतक बनाकर कपिल देव के 40 वर्ष पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और ये पहले ऐसे भारतीय हो गए सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले, किसमें? टेस्ट क्रिकेट में। बाकी जगह की बात नहीं है, T20 में तो इससे भी कम में रन बन जाते हैं, 50 से ऊपर भी। टेस्ट क्रिकेट की ये रिकॉर्ड है, बात हो रही है। BCCI देख लेते हैं। भारत में क्रिकेट खेल का आयोजन इसी के अंडर में होता है, अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना 4 दिसंबर 1928 को। इसके प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली हैं और 39वें क्रम के इसके प्रेसिडेंट हैं। सेक्रेटरी हैं जय शाह, जो वर्तमान गृह मंत्री, और भारत में एक नया मंत्रालय बना है, सहकारिता मंत्रालय, इंग्लिश में को कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री कहेंगे, उसके मंत्री हैं श्री अमित शाह, उन्हीं के ये पुत्र हैं। भारत में जो क्रिकेट खेल का आयोजन BCCI कराता है, ठीक उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेल को रेगुलेट करता है ICC अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। हेडक्वार्टर इसका दुबई UAE में है। स्थापना 15 जून 1909 में। चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं और CEO जियोफ लार्डिस हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसे चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये प्रदीप कुमार रावत को चीन में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। और ये जगह लेंगे किसका? विक्रम मिश्री का। चीन की राजधानी बीजिंग है। मुद्रा युआन या रेनमिनबी चलता है। चलिए, युआन या रेनमिनबी दो चीज क्यों दिखाया जा रहा है, इसका क्या मतलब है? जो लोग मेरे रेगुलर क्लास देख रहे हैं उनको तब ये समझ में आई हो गया होगा। कई बार इसकी चर्चा मैं किया हूँ, इसको भी मैं अपेक्षा करूंगा कि आप कमेंट में बताएं। मैं ज्यादा से ज्यादा प्रश्न जो है वीकली करंट अफेयर क्लास में ये आपको कमेंट करने के लिए बोलता हूं, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स क्लास जो हम लोग करते हैं उसमें इसकी काफी विस्तार से हर एक पॉइंट पर चर्चा करते हैं। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस दिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है? ये 15 मार्च को मनाया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट इसका थीम है, विषय है 2022 में फेयर डिजिटल फाइनेंस
अर्थात फेयर डिजिटल फाइनेंस इंग्लिश में भी है। चलिए 15 मार्च को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कहाँ देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क को लॉन्च किया गया है, और देश का पहला है तो इम्पोर्टेंट है, बेंगलुरु में। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, वहीं पे इससे भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, इसका नाम है ART पार्क, इसको लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 में, और मुख्यमंत्री बसवराज बोमोई हैं। राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि मुझे ये वीकली करंट अफेयर्स क्लास में भी मैं इतनी चीज़ आपको साथ में दे दे रहा हूँ, क्योंकि ये वन लाइनर फॉर्म में ये क्लास आता है सभी जगह, फिर भी मैं आपको इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स दे दे रहा हूँ, जो कि डेली करंट अफेयर्स क्लास में हम लोग इससे कई गुना ज़्यादा चर्चा करके, और वो भी ऐसे केवल वेस्ट ऑफ टाइम के हिसाब से नहीं, जो भी पॉइंट्स हम लोग चर्चा करते हैं वो आपके एग्जाम्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से करते हैं, जो कि आगे आपको फायदा ही देगा, टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम कहीं कहीं पॉइंट छोड़ते चलेंगे, और आपसे उम्मीद करूंगा कि ये पसंद आ रहा भी होगा। उम्मीद करूंगा कि आप लोग डेली करंट अफेयर क्लास में जरूर जुड़ें, और पसंद आ रहा है तो अभी लाइक बटन अगर नहीं दबाए हैं तो दबा दें, और साथ में लास्ट में इस क्लास को अपने अदर एजुकेशनल ग्रुप्स, दोस्त जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे जरूर शेयर करें। हाँ, एजुकेशनल ग्रुप और दोस्तों के पास ही इसको शेयर करेंगे, अन्य जगह शेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन भी दबा दें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कहाँ भारत का पहला विश्व शांति केंद्र अर्थात वर्ल्ड पीस सेंटर का स्थापना का घोषणा हुआ है। ये गुरुग्राम में। कहाँ है गुरुग्राम? हरियाणा में है। यहीं पे अहिंसा विश्व भारती संस्थान के द्वारा ये भारत का पहला ऐसा विश्व शांति केंद्र अर्थात वर्ल्ड पीस सेंटर का स्थापना का घोषणा किया गया है। हरियाणा के बारे में देख लेते हैं। राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, और गवर्नर इसके राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीदारी को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? माई इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये दिल्ली सरकार का है। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी अरविंद केजरीवाल हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर अर्थात उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर अर्थात दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना है। और माई ईवी जो है ये ऑनलाइन गाड़ियों की खरीदारी के लिए पोर्टल है दिल्ली सरकार का। इसमें इसके तहत ऋण पर ऑटो खरीद पर 5% का इंटरेस्ट सबवेंशन अर्थात छूट भी प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कहाँ भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक, जिसका नाम रखा गया है एक्वेरियम, लॉन्च किया गया है। तो ये भी बेंगलुरु में, और पहला ऐसा है, इंपोर्टेंट है। और कर्नाटक के बारे में हम लोग ऊपर देख चुके हैं अभी जस्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है? तो ये अपना देश भारत है, जो सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार, सिप्री का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में सबसे ज्यादा हथियारों का आयातक देश है। 17 से 2021 तक इसका रिपोर्ट जारी किया गया है। और भारत तो है पहले स्थान पर, सऊदी अरब दूसरे, इजिप्ट तीसरे, ऑस्ट्रेलिया चौथे, और चीन 5वें स्थान पर बना हुआ है। सिप्री का स्थापना 6 मई 1966 को, हेडक्वार्टर स्टॉकहोम स्वीडन में है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में 75वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है? तो द पावर ऑफ द डॉग। 75वां ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड है, अर्थात जिसे शॉर्ट में हम लोग बाफ्ता कहते हैं। ये इसमें इस फिल्म को मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार और हैं जो हम लोग देख लेते हैं, इतने हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म वही द पावर ऑफ द डॉग को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डायरेक्टर जेन कैपियन द पावर ऑफ द डॉग फिल्म के निर्देशन के लिए, और मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जोआना एस्कैनलन, ये आफ्टर लव फिल्म है उसमें इनकी अदाकारी के लिए। मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ किंग रिचर्ड के लिए, और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म इन कैंटो के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स ये मनाया गया है? ये 14 मार्च को मनाया गया है। रिवर्स मतलब वो है रिवर, RIV, या नदियों की बात हो रही है। तो ये दिन मनाया गया है नदियों के कायाकल्प के लिए, उसकी सफाई के लिए, उसके महत्व को दर्शाने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे विमानन कंपनी एयर इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो N चंद्रशेखरन। ये ऑलरेडी टाटा सन्स के चेयरमैन हैं, इन्हीं को अब एयर इंडिया के अध्यक्ष बनाया गया है। एयर इंडिया 15 अक्टूबर 1932 में स्थापना इसका, और ऑपरेशन अपना कार्य शुरू किया ये सेवा देना 29 जुलाई 1946 से, और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। चेयरमैन N चंद्रशेखरन बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ है, क्या नाम है उनका? रुपिया बांदा।
देखिए, हो सकता है ये प्रश्न आपको ना आए कि पूर्व राष्ट्रपति जाम्बिया के कौन थे जिनका निधन हो गया, लेकिन जब ये जाम्बिया देश जो है न्यूज में आ गया तो इसी का कंट्री, करेंसी या कैपिटल ये सब आपसे पूछा जाता है। तो इस तरह पर जो भी न्यूज में है उसको नजरअंदाज, इस प्रश्न को हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये हो सकता है नहीं पूछेगा, लेकिन करेंसी, कैपिटल वगैरह इसी तरह के न्यूज में जो रहता है उससे पूछे जाते हैं। चलिए, जाम्बिया की राजधानी लुसाका है, मुद्रा जाम्बियन क्वाचा चलता है और वर्तमान प्रेसिडेंट वहाँ पे हैकेंडे हिचिलेमा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में पुरुष वर्ग में फरवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है किसे? श्रेयस अय्यर के लिए। फिर से समझिए, फरवरी महीने के लिए, फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, हर मंथ चुना जाता है प्लेयर पुरुष और महिला वर्ग में, तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? श्रेयस अय्यर, अपने भारतीय बैट्समैन है, बल्लेबाज हैं, इन्हीं को चुना गया है। ये तो पुरुष वर्ग में है। महिला वर्ग में बात की जाए तो न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर अमेलिया केर, इनको फरवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। आईसीसी के बारे में ऊपर हम लोग देख चुके हैं, पुनः आप चाहें तो देखिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो पीडीएफ आपको मिलेगा ही, लिंक नीचे दिया हुआ है, वहां से प्राप्त करेंगे। इसको टेक्स्ट फॉर्म में पढ़ने के लिए आप टायर एजुकेशन के वेबसाइट पर जा सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है। किसके सम्मान में चेयर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है? जनरल बिपिन रावत। याद है आपको कौन है ये? भारत के प्रथम सीडीएफ प्रमुख हैं, सीडीएस अर्थात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सबसे पहले प्रमुख यही थे जनरल बिपिन रावत। इनका पिछले वर्ष दिसंबर 2021 में 8 तारीख को एक हेलीकॉप्टर क्रैश में, बहुत ही दुखद घटना था वो, उसमें इनका देहांत हो गया। तो इन्हीं के सम्मान में चेयर ऑफ एक्सीलेंस का स्थापना किया जा रहा है इंडियन आर्मी के द्वारा यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में। चलिए, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, अभी ये पोस्ट खाली है, और यूएसआई का फुल फॉर्म यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी पोस्ट खाली है, मैंने यहाँ पे बताया। चलिए, इंडियन आर्मी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी स्टाफ अर्थात सेना प्रमुख कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। चीफ ऑफ द एयर फोर्स एयर मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। और नेवल चीफ कौन है? भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार हैं। इनसे पहले कौन थे? करमवीर थे। ये सब भी याद रख सकते हैं। इनसे पहले ये वायुसेना प्रमुख जो विवेक राम चौधरी हैं, इनसे पहले RKS भदौरिया, ये भी याद रख सकते हैं, यही थे। चलिए, और ये कुछ कई जगह आपको मिला होगा, हो सकता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी मनोज मुकुंद नरवणे को ही बना दिया गया है, जो कि गलत है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का एक कमेटी है, उसके चेयरमैन इसको बनाया गया है। इंडियन आर्मी के जो प्रमुख है मनोज मुकुंद नरवणे। तो बात जरा सा ऐसा है, इसको आप क्लियर रखिएगा। चलिए, विश्व संपर्क दिवस कब मनाया गया है, अर्थात वर्ल्ड कॉन्टैक्ट डे, ये कब मनाया गया है? ये हुआ है 15 मार्च को मनाया गया है। बाकी ये सब आप पढ़ सकते हैं पुनः अपनी भाषा में। मैं जो भी पॉइंट देता हूँ अपनी भाषा में देता हूँ, जो कि आपको भी लगेगा कि आप खुद उसको नोट्स तैयार किए हैं, आपको समझने में भी आसानी होती है। फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी किस देश को दी गई है? अपने देश भारत को दिया गया है। एक्चुअली में इसकी मेजबानी रूस को दिया गया था, लेकिन अभी रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, संगठन, बहुत ऐसे देश बहुत से प्रतिबंध रूस पर लगा चुके हैं। इसी दरमियान इसने भी फाइड चेस ओलंपियाड, जो इसका कमेटी है, उसने इस देश पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके कारण अब ये खेल हम लोग के यहाँ तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में की जाएगी। चलिए, बाकी सब आप ये सब पढ़ सकते हैं, और ये 26 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक आयोजित किया जाएगा तमिलनाडु के चेन्नई में। चलिए, नेक्स्ट है, भारत सरकार के द्वारा किस देश को आर्थिक सहायता के लिए $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट LOC मंजूरी दिया गया है? तो ये श्रीलंका के लिए। एक्चुअली में वहाँ पे अभी आर्थिक तंगी चल रहा है, तो श्रीलंका के लिए भोजन, आवश्यक वस्तुओं, दवाओं के आयात के लिए इसको भारत सरकार के द्वारा $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट का मंजूरी दे दिया गया है। श्रीलंका की 2 राजधानियां हैं, एक है कोलंबो एग्जीक्यूटिव कैपिटल अर्थात कार्यपालिका, श्री जयवर्धने पुरे, ये भी उसका राजधानी है, लेजिस्लेटिव कैपिटल है। चलिए, इसका श्रीलंका में मुद्रा क्या चलता है? श्रीलंकन रुपी चलता है। प्रधानमंत्री महेंद्र राजपक्षे हैं, प्रेसिडेंट गोटबाया राजपक्षे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पंजाब राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो ये भगवंत मान को। आम आदमी पार्टी के प्रचंड जीत के बाद पार्टी दल के नेता भगवंत मान को पंजाब के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण दिलाया गया है, और ये पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री हैं। और ये इनसे पहले कौन थे? चरणजीत सिंह चन्नी थे, जो कांग्रेस पार्टी के थे। चलिए, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री भगवंत मान है, और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर आधारित कौन सी पुस्तक को रिलीज करने का घोषणा किया गया है? तो मोदी एट 20 ये पुस्तक जारी होगा। बीजेपी पार्टी के द्वारा ये सूचना घोषणा किया गया है। इनमें मोदी के 20 वर्षों में
प्रधानमंत्री से लेकर और गुजरात में मुख्यमंत्री रहे थे, इन सभी के बीच उनके कार्यकाल का लेखा जोखा और इसका चर्चा किया गया है इस पुस्तक में। और ये कब होगा? अप्रैल 2022 में मुद्रित किया जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कौन सी लॉन्चिंग व्हीकल का सफल परीक्षण किया गया है? SSLV अर्थात स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एक होता है PSLV। PSLV का फुल फॉर्म कितने लोगों को मालूम है? चलिए कमेंट में बताइए। इसके बारे में कुछ और जो भी बता सकते हैं बताइए जरूर। तो इसरो के बारे में देख लेते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 15 अगस्त 1969 में, हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु है, चेयरमैन S सोमनाथ हैं। नेक्स्ट है हाल ही में आयोजित एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किस देश ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो उज्बेकिस्तान इसमें एशियाई युवा एवं जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पहला स्थान हासिल किया है, जिसमें 23 स्वर्ण पदकों के साथ ये पहले स्थान पर है। और इसका आयोजन जॉर्डन की राजधानी अम्मान में किया गया था। और बात करें भारत की तो 15 स्वर्ण और 10 रजत, 14 कांस्य पदक सहित कुल 39 पदक इसमें जीते गए थे। नेक्स्ट है हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है? 16 मार्च को। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट ये है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का थीम क्या है, विषय क्या है? तो वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। ये छोटा सा थीम है, ये आपको एग्जाम में जरूर आ सकता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल का निधन हुआ है हाल ही में, क्या नाम है? कुमुदबेन जोशी। हाल ही में इनका निधन हुआ है। आंध्र प्रदेश के बारे में देखते हैं। और ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में 26 नवंबर 1985 से 7 फरवरी 1990 तक सेवा दी है। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, अमरावती जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है, हिंदी में भी मैंने इसे दे दिया विदाई, और विशाखापट्टनम जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, कार्यपालिका, कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल है अर्थात न्यायिक राजधानी है। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं। ये 2 बार हो गया, चलिए कोई नहीं। गवर्नर राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट है हाल ही में 31वें GD बिरला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? नारायण प्रधान को। उनके वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें GD बिरला पुरस्कार के लिए नारायण प्रधान को चुना गया है। और बाकी GD बिरला पुरस्कार के बारे में आप यहाँ पढ़िएगा अपनी भाषा में, इसको जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी होंगे वो मैंने दिया है, इसको आप पढ़िएगा जरूर, क्योंकि इसको हम लोग डेली करंट अफेयर्स क्लास में काफ़ी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पे हम इसको छोड़ रहे हैं, आप PDF में पढ़िएगा या रोक कर इसको पढ़ लीजिए। और आग्रह करूंगा कि डेली करंट अफेयर क्लास में रोज सुबह जरूर जुड़े, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स में अव्वल होना चाहते हैं। चलिए, हाल ही में जारी मातृ मृत्यु अनुपात रैंकिंग में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? ये केरल। केरल देश का पहला ऐसा राज्य है जहां 2017 से 19 के दौरान सबसे कम मातृ मृत्यु हुआ है, और इसी एवज में ये पहला रैंक प्राप्त किया है इस रैंकिंग में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। पिनराई विजयन मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में RBI के द्वारा डाटा लीक मामले में किस बैंक को दंडित किया गया है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक को। RBI के ऑब्जर्वेशन में ये पता चला कि निरीक्षण में कि कंपनी के सर्वर चीन आधारित संगठनों के साथ जानकारी साझा कर रहे हैं, जिसके कारण इस पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नए ग्राहकों को जोड़ने का प्रतिबंध और अन्य पाबंदियां भी लगा दिया है। पेटीएम पेमेंट बैंक स्थापना इसका 2017 में, हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है, और चेयरमैन विजय शेखर शर्मा है। RBI के बारे में देख लीजिए। RBI का हेडक्वार्टर मुंबई है। इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 में, नेशनलाइजेशन अर्थात राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1949 में। इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। और RBI में 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं, महेश कुमार जैन है, माइकल देवव्रत पात्रा है, M राजेश्वर राव है, T रवि शंकर है। ये सभी याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स क्लास होने के बावजूद भी हम बहुत सारे फैक्ट्स आपको देते जा रहे हैं। आप उम्मीद कर सकते हैं डेली करंट अफेयर क्लास में हम कितने फैक्ट्स आपको देते होंगे, तो आप पुनः आग्रह करूंगा कि आप जुड़िए जरूर रोज सुबह में डेली करंट अफेयर्स क्लास में। चलिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किस दिन को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का घोषणा हुआ है? तो 15 मार्च से अब प्रत्येक वर्ष ये इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए इंटरनेशनल डे मनाया जाएगा। यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। सेक्रेटरी जनरल अर्थात महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। इससे पहले बान की मून थे। ये सभी आपको भी याद रहने चाहिए, पुराने डेटा भी कभी भी पूछा जा सकता है। ब्लूमबर्ग में जारी रिपोर्ट के अनुसार बाजार पूंजीकरण मामले में भारत का रैंक क्या है? ये 5वां है। ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी बाजार पूंजीकरण मामले में भारत पहली बार दुनिया के टॉप 5 कंट्री के देशों में शामिल हुआ है। 3.21 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल बाजार पूंजीकरण के साथ। इसमें 45.32 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ कुल बाजार पूंजीकरण के मामले में अमेरिका पहले स्थान पर है, और 11.52 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ
दूसरे स्थान पर है कौन? चीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे दिल्ली के नए लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये प्रश्न मैं आज जो 21 मार्च 2022 है, आज के डेली करंट अफेयर क्लास में मैं इसको क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में पूछा हूँ। अगर आप लोग वहाँ पे पूछे गए प्रश्न का जवाब नहीं मालूम था तो यहाँ पे पता चल गया, पुनः आप उस क्लास पर जाकर कमेंट कर सकते हैं जवाब इसका क्वेश्चन ऑफ द डे का। चलिए, तो दिल्ली के नए लोकायुक्त बनाए गए हैं हरीश चंद्र मिश्रा, झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व और सेवानिवृत्त ये न्यायाधीश हैं। सॉरी दोस्तों, अगले 5 वर्ष के लिए दिल्ली के नए लोकायुक्त बने रहेंगे हरीश चंद्र मिश्रा। दिल्ली के बारे में हम लोग ऊपर देख चुके हैं, आप देख लीजिए। चलिए, हाल ही में किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर एंड इंडिया बॉन्ड हाउस अवार्ड से सम्मानित किया गया? एक्सिस बैंक को। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई है। टैगलाइन इसका बढ़ती का नाम जिंदगी है। सीईओ अमिताभ चौधरी हैं। नेक्स्ट है, महिला उद्यमियों के लिए डिजिटल पेमेंट समाधान के लिए कौन सी कार्ड जारी की गई है? महिला मनी प्रीपेड कार्ड। ये महिला मनी और वीजा, ट्रांसकॉर्प ये सभी मिलकर महिला मनी प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है, ताकि महिला उद्यमियों को आसानी से भुगतान, ऋण एकत्र करने और लेन देन में प्रोत्साहन के लिए उनको मदद किया जा सके। सॉरी दोस्तों, खांसी आ जा रहा था बीच में, इसलिए पॉज करना पड़ा है। चलिए, कहाँ 36वें अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन करने का घोषणा हुआ है? तो ये अपने देश की राजधानी नई दिल्ली में किया जाएगा 20 से 22 मार्च 2022 तक। चलिए, और बाकी ये सब आप पढ़ सकते हैं इसमें पुनः। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे मिस वर्ल्ड 2021 से नवाजा गया है? तो करोलिना बिलावस्का, ये आज के करंट अफेयर क्लास में भी आपको मिला होगा ये प्रश्न। चलिए, ताजा हो जाएगा फिर से। तो मिस वर्ल्ड मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये क्वेश्चन है, आगे आगामी परीक्षाओं में ये बिल्कुल आएंगे। मिस वर्ल्ड 2021 करोलिना बिलावस्का, इंग्लिश में भी है यहाँ पे, इन्हीं को नवाजा गया इसे। चलिए, और ये पोलैंड की है, ये याद रख सकते हैं। और ये मिस वर्ल्ड का 11वां खिताब है, संस्करण है। और सॉरी ये फिर से क्लियर कर लेंगे इसको। देखिए रुको यार, देखिए पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का, ये तो इनको मिला है मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब। इसी में भारत से मानसा वाराणसी ये भी प्रतियोगिता में भाग ली थी, ये 11वें स्थान पर रही हैं, यही बताना था आपको। और ये मिस वर्ल्ड खिताब का ये 17वां संस्करण है, 70th। और इसमें कहाँ आयोजन हुआ था इसका? तो ये हुआ था ये प्यूर्टो रिको के सैन जुआन में इसका आयोजन किया गया था। और इसमें क्या कुछ बताया जा सकता है? इसके पहले ये तो 2021 का है ये खिताब, 2020 में कौन था? तो ये देखिए कौन था, टोनी एन सिंह, ये जमैका की थी, इन्होंने 2020 का मिस वर्ल्ड खिताब जीता था, इन्होंने ही इनको ताज पहनाया है। ऐसे ही इसका होता है, इसका रिवाज यही है कि पिछले वर्ष जो उस मिस वर्ल्ड का खिताब जीता होगा वही इस वर्ष के मिस वर्ल्ड जो चुनी जाएंगी उनको वो खिताब पहनाएंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रूस में सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम के प्रतिबंध के कारण अब कौन सी नई ऐप लॉन्च करने का घोषणा हुआ है? तो रोसग्राम, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। एक्चुअली में अभी जो रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है उसके कारण सोशल मीडिया ऐप जो इंस्टाग्राम है अपनी सेवा समाप्त कर दी है, प्रतिबंध लगा दिया है रूस में। तो वहाँ की सोशल मीडिया कंपनियों के द्वारा अब ये रोसग्राम नाम से सेम इंस्टाग्राम के ही तरह फीचर्स वाले ऐप लॉन्च किया गया है। रसिया की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा यहाँ पे रशियन रूबल चलता है, प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुस्तिन है और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में रिसर्च प्लेटफॉर्म हुरून के द्वारा जारी ग्लोबल रीच लिस्ट रिपोर्ट के अनुसार कौन एशिया का सबसे धनी व्यक्ति बना है? तो ये मुकेश अंबानी बने हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मालिक। ये 103 बिलियन डॉलर संपत्ति के साथ एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बने हुए हैं। एशिया के इसी लिस्ट में देखा जाए तो अडानी ग्रुप के जो चेयरमैन हैं गौतम अडानी, ये भारत के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं। और ये जो है एशिया के सबसे धनी व्यक्ति भारत में देखा जाए तो यही है सबसे धनी व्यक्ति। और गौतम अडानी जो अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं ये दूसरे स्थान पर हैं। चलिए और देखते हैं, इसी पर आधारित एक और प्रश्न है। देखिए, वो तो था कि एशिया का सबसे धनी व्यक्ति कौन बना था ऊपर वाले प्रश्न में, इसमें है सेम वही हुरून द्वारा जारी ग्लोबल रीच लिस्ट रिपोर्ट में विश्व का सबसे धनी व्यक्ति कौन है? तो ये है एलोन मस्क। एलोन मस्क कौन है? तो अमेरिकी प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है स्पेस एक्स और टेस्ला मोटर के सीईओ, संस्थापक और मालिक एलोन मस्क 205 बिलियन डॉलर संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। और पूर्व में दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति के रूप में रह चुके हैं ये ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस, इस बार 188 बिलियन डॉलर संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। चलिए, और विश्व स्तर पर बात की जाए, मुकेश अंबानी तो इसे एशिया में सबसे धनी व्यक्ति हैं, भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं।
विश्व स्तर पर बात की जाए तो मुकेश अंबानी टॉप 10 में जगह बनाए हैं और 9वें स्थान पर हैं $103 बिलियन संपत्ति के साथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस लेखक को यूके चिल्ड्रंस बुक अवार्ड के लिए चुना गया है? तो ये मंजीत मान को। इनका एक पुस्तक है बच्चों पर आधारित द क्रॉसिंग, इसी के लिए यूनाइटेड किंगडम चिल्ड्रंस बुक अवार्ड्स के लिए चुना गया है और उसमें ये अवार्ड जो एक्चुअल में उसका नाम है योटो कार्नेज मेडल। इसके लिए इनको मंजीत मान को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किया गया है? ये मेडागास्कर में किया गया है। मेडागास्कर की राजधानी एंटानारिवो है और मुद्रा वहां पे मालागासी एरियरी है। ये सब याद रखेंगे। नेक्स्ट है सॉरी स्वदेश निर्मित भारतीय तटरक्षक बल का कौन सा पोत गोवा में अनावरण किया गया है, कमीशन किया गया है? तो उसका नाम है सक्षम। सक्षम का ये 5वां वर्जन है, 5वां ऐसा पोत है इस नाम से, जिसका अनावरण रक्षा सचिव अभी कौन है? डॉक्टर अजय कुमार। इन्हीं के द्वारा गोवा के तट पर सॉरी दोस्तों, तटरक्षक जहाज सक्षम को ये गोवा में अनावरण इसका किया गया है। रक्षा सचिव अभी अजय कुमार है। अजय कुमार भल्ला नाम से एक दूसरे व्यक्ति हैं, वो क्या किस डिपार्टमेंट के सचिव हैं? तो वो हैं गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला। और केवल अजय कुमार की बात की जाए तो ये रक्षा सचिव हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड ICG, इसका स्थापना 1 फरवरी 1977 में, इसका स्थापना इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस ये ICG डे 1 फरवरी को मनाया जाता है। इसके महानिदेशक VS पटनिया हैं जो 24वें क्रम के हैं। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य OBC आयोग का गठन का घोषणा किया गया है? तो ये असम सरकार के द्वारा किया गया है। असम के बारे में ऊपर हम लोग एक बार चर्चा कर चुके हैं। चलिए ये OBC आयोग जो है मौजूदा आरक्षण सीमा के भीतर विभिन्न जनजातियों के उपवर्गीकरण का निर्णय करेगा कि किस ट्राइब को, किस जाति को आरक्षण की जरूरत है, उसे OBC में लाया जा सकता है। चलिए तो असम के बारे में ये आप पढ़ सकते हैं PDF में या रोक कर यहाँ पे, क्योंकि ऊपर मैं चर्चा कर दिया हूँ। और बाकी जो बात की जाए तो काफ़ी डिटेल में हम लोग वैसे डेली करंट अफेयर क्लास में तो रोज करते ही हैं। तो आपसे पुनः आग्रह करूंगा जरूर जुड़िए रोज सुबह में इस क्लास से, तब समझ में आएगा। ज़्यादा इसको मैं अभी यहाँ पे अपनी बड़ाई क्या करूँ, आप क्लास खुद अटेंड करिए, देखिए क्या फ़र्क है अन्य क्लासेज से इस क्लास में। चलिए वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस अर्थात ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया गया है? 18 मार्च को मनाया गया है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, ग्रह के भविष्य को सुरक्षित करने में पुनर्चक्रण अर्थात रिसाइकलिंग के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 18 मार्च को वैश्विक पुनर्चक्रण अर्थात ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस दिन विश्व नींद दिवस अर्थात वर्ल्ड स्लीप डे मनाया गया है? तो ये 18 मार्च को मनाया जाता है। कि जो नींद जो है स्वस्थ शरीर के लिए कितनी आवश्यक है, कितनी सोनी चाहिए, इस पर जागरूकता बढ़ाने के लिए ये 18 मार्च को विश्व नींद दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है। हाल ही में किस देश के द्वारा अंतरिक्ष में उपग्रहों को नष्ट करने में सक्षम लेजर हथियार का निर्माण किया गया है? ये चाइना के द्वारा किया गया है। चीन के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? CNSA। चीन का राजधानी बीजिंग है। मुद्रा वहां पे युआन या रेनमिन भी चलता है और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। नेक्स्ट देखते हैं। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये फरीदाबाद में किया गया है और ये सूरजकुंड मेले का 35वां संस्करण है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, 35वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला में थीम स्टेट जम्मू कश्मीर को चुना गया है। हरियाणा में है तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। चलिए नेक्स्ट है। सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहीं पे 19 से 31 मार्च 2022 तक सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021-22 का आयोजन किया जा रहा है। उड़ीसा के बारे में हम लोग ऊपर देख चुके हैं, पुनः आप उसको चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट है। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में किस देश ने पहला रैंक प्राप्त किया है? ये फिनलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में फिनलैंड लगातार 5वें वर्ष दुनिया के सबसे सुखी देश के रूप में पहले स्थान पर रहा है। भारत की बात की जाए इसमें तो 136वें स्थान पर रहा है। चलिए यही महत्वपूर्ण है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और हाँ, इसी सूची में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे नीचे अर्थात सबसे बुरा जिसको कहा जाए 146वें स्थान पर रहा है अफगानिस्तान। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया का सबसे दुखी देश है ये। और ये जो फिनलैंड पहला स्थान पर है तो इसका मतलब हुआ कि दुनिया का सबसे खुशहाल और सुखी देश फिनलैंड है इस रिपोर्ट के अनुसार। इस मामले में भारत 136वें स्थान पर है, तो भारत भी उतना खुशहाल नहीं है, काफ़ी करीब है ये अफगानिस्तान के पास में ये।
10 रैंक नीचे है। चलिए, तो अच्छी बात नहीं है इस रैंक में भारत का ये प्रदर्शन। हाल ही में किस राज्य में डोल उत्सव मनाया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल में मनाया गया है। रंगों का त्यौहार ही है ये भी। उस पश्चिम बंगाल में इसको डोल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। चलिए, वेस्ट बंगाल के बारे में देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है। राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में रेटिंग एजेंसी मूडीज के द्वारा वित्त वर्ष 22-23 के लिए भारत का जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया गया है? 9.1%। और ये मूडीज जो है अमेरिकन व्यावसायिक और वित्तीय सर्विस प्रदाता कंपनी है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस दिन आयुध निर्माण दिवस ऑर्डेंस फैक्ट्री डे मनाया गया है? तो ये 18 मार्च को मनाया गया है। और इसके बारे में बाकी ये सब आप पढ़ सकते हैं। वैसे विशेष मैंने आज ही सुबह में इसको काफ़ी चर्चा करके सुबह में कराया है क्लास। तो डेली करंट अफेयर्स क्लास में पुनः कहूँगा जरूर जुड़िए। हो सकता है आप इरिटेट हो रहे हो इसको मैं जो बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो लोग नए होंगे फर्स्ट डे इस क्लास में होंगे उनसे कह रहा हूँ डेली करंट अफेयर्स क्लास में जरूर जुड़िए। फर्क आपको महसूस होगा और कितना कुछ सीखेंगे आप रोज के रोज करंट अफेयर्स के साथ साथ, ये आपको पता चलेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दिशांक ऐप विकसित किया गया है? तो ये कर्नाटक के द्वारा, कर्नाटक के राजस्व विभाग के द्वारा भूमि अभिलेखों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ये दिशांक ऐप विकसित किया गया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। फॉर्मेशन इसका 1 नवंबर 1956 में। मुख्यमंत्री बसवराज बोमोई हैं और राज्यपाल थावर चंद गहलोत हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में अमेरिका के सुप्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक का निधन हो गया है। क्या नाम है उनका? तो ये यूजिन पार्कर। ये नासा के जाने माने अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक थे। इनका 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। नासा जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है सरकारी, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना इसका 1 अक्टूबर 1958 में। हेडक्वार्टर इसका यूएसए के वाशिंगटन डीसी में है। और इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? बिल नेल्सन। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक कर दें और अपने कुछ सेकंड्स देकर इस सेशन को अन्य ग्रुप में, एजुकेशनल ग्रुप में ही, केवल अन्य जगह नहीं, केवल एजुकेशनल ग्रुप्स जो सोशल मीडिया पर है आपके फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, अन्य जो भी ट्विटर, और वैसे दोस्त जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको ही शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। और पहले से सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लिया है तो आपको कुछ नहीं करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, इतनी अपेक्षा आपसे करेंगे इतनी मेहनत के बाद। और पुनः आग्रह करूंगा कि कल सुबह डेली करंट अफेयर्स क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर जुड़ें और टार एजुकेशन का सहयोग करें, शेयर करें क्लासेज को। आपकी कुछ सुझाव है, कुछ बदलाव चाहते हैं इस क्लास में तो कमेंट में हमें जरूर बताएं, हम उसको जरूर आपके हिसाब से करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।